हेलो दोस्तों, मैं डीके सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज अपन देखने जा रहे हैं एसएससी की प्रैक्टिस क्लास, जो कि बहुत शानदार होने वाली है। इस क्लास के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन कराने से ज़्यादा मैं मानता हूं कि उनके कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, तो मैं उनके क्वेश्चन के साथ उसका कॉन्सेप्ट साथ के अंदर फ्री देने वाला हूँ। उस कॉन्सेप्ट का आप नोट कर सकते हो, और यदि नोट नहीं करना चाह रहे तो मैं ये जो पीडीएफ दिखाई दे रही है ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, और जो इस पे क्वेश्चन कराऊंगा वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ विद डीके सर। यदि टेलीग्राम चैनल का आपको चाहिए लिंक तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक पे पड़ा है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आइए आज अपन पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ए बी का 95% है। ए बी का 95% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा। अपने पास दो आदमी ए है और बी है। ए बी का 90%, तो सपोज बी मान लेते हैं अपन 100, तो ए कितना होगा 95%। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये प्रतिशत का लगा देते हैं कि ए का कितना प्रतिशत बी होगा। तो ए का, तो ए आएगा अपने पास नीचे, और बी का मतलब बी कितना है 100% इंटू 100, तो ये कितना प्रतिशत होगा। 5 की टेबल से काट दी, कितनी बार में 19 बार में, इधर 20 बार में, कितने हो गए अपने पास 2000 बटे हुए 19। अब काटना सीखो, देखते हैं ना काटना, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। और जिसके भी बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ आपको कैलकुलेशन बूस्ट एक बुक दिखाई देगी, अमजी सर की इंस्पेक्टर चालीसा, उसकी डेली वीडियो आ रही है, वहाँ आप उसको डेली वीडियो देख सकते हो। आइए, 19 से कम 19, एक चला गया 20, 10 में जाएगा नहीं, 0, 19 में जो 95, और 5 बटे हुए 19% होगा अपना राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देखो। इस प्रकार के क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि यदि ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। ऐसा है कि ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो ए की आई बी की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। कितना प्रतिशत? 20%। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। अधिक है तो प्लस। फिर इसको देखो, यहाँ प्लस होता है तो अपने को करना है माइनस, और ये कैसे का ऐसे। अब 5 में से 1 गया तो 6, 1/6 कितना है? 1/33, तो 6 कितना आएगा अपने पास। यहाँ पे 1/6 का प्रतिशत निकालना, 1/6 इंटू 100। वैसे तो आपको याद होना चाहिए, पर मैं फिर भी निकाल रहा हूँ ना। 6 कम 6, 4 गया 6, 7 तो 42, तो 16.66 इज द राइट आंसर। कितना आएगा? 16.66। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अपने को चार संख्याएं 39, 117, 17 और y समान अनुपात में है, तो y का मान ज्ञात करना है। समानुपात में है, ठीक है। कौन कौन है? 39, 117, 17 और y समान अनुपात में या समानुपात है। 39/117 बराबर 17/y। 39×117, y बराबर आ गया 17×51। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ये कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे कि ये भी समानुपात, थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर थोड़ा आसान है, इसलिए आपको ये आ गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ए समानुपात बी सी अनुपात डी हो, तो A/B बराबर C/D होता है। तीसरा क्या? सबसे शानदार और
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आओ इसके अंदर आपको दे रखे हैं भाई, एक शॉपिंग मार्ट में एक वस्तु की बिक्री पर 4 अलग अलग छूट की योजनाएं दी गई है। तो उनमें से बताना है कि योजना ग्राहक को अधिकतम छूट प्रदान करेगी। ठीक है, पहले देखते हैं। पहले में अपने क्या बोला है, डिस्काउंट ऑफ 30%। डिस्काउंट कितना दे रखा है आपको, 30% का डिस्काउंट दे रखा है। दूसरा वाला में देखो, बोल रहा है कि 15 के जो सक्सेसिव 15% का सक्सेसिव निकालना है। ठीक है, 15 की सक्सेसिव का आपको दो सूत्र आते होंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे हुए 100। ये कब आए, जब ए और बी अलग अलग हो। अगर सेम सेम आए तो सूत्र क्या होता है अपने पास, 2a और ए स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 200, 25 का 25 रह जाएगा, 2 चला जाएगा, हासिल 15 दूनी 30 और 2 32। तो इसका कितना आएगा डिस्काउंट, 32.25। कितना आएगा, 32.25। ये कब आए, जब वैन ए एंड बी आर सेम, ए एंड बी आर सेम। तो अपने पास तो एक ही वैल्यू दी गई थी, तो दोनों के दोनों क्या आएंगे, सेम। तीसरा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 खरीदे और 1 मुफ्त आए। 2 खरीदे व 1 मुफ्त। इस वाले में इससे बोला जाता है डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, अपने को फ्री में कुछ दे रहा है। तो फ्री में कितनी दी, एक। टोटल कितनी वस्तु आई थी, 3। तो 1/3 का मान कितना होगा, 33.33%। तीसरे का डिस्काउंट कितना देगा, 33। चौथे का देखो, चौथे में आपको ये बोल दिया जाए कि भाई 3 तो फ्री आई थी और टोटल हुई कितनी, 5 और 3 8। 3/8 37%। 3/8 कितना होता है, 37.5% होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मैक्सिमम डिस्काउंट। और मिनिमम डिस्काउंट कहाँ है, मिनिमम डिस्काउंट है अपने पास ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा एक बार फिर से देखो। तो ये वाला तो आपको दे ही रखा था, 15% का यदि सक्सेस निकालना है और सेम है तो सूत्र क्या लगाना है, 2a.a²। क्या लगाना है, 2a.a²। और अलग अलग हो तो a प्लस बी प्लस ए बी बटे हुए 100। सक्सेसिव के लिए ये, यदि 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए तो मुफ्त कितनी है, एक। टोटल कितनी खरीदी थी, 2 और 1 3। तो 1/3 किसका मान हो, 33.33%। यहाँ 3 तो मुफ्त पाए थे और 5 खरीदी थे, तो 5 और 3 8। तो 3/8 किसका मान होता है, 37%। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और भी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8% रेट कितनी दी गई है आपको, 8%। 8% वार्षिक दर से टाइम कितना दिया, 21 माह का। 21 माह तो चाहिए नहीं, तो 12 साल इंटू 60। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया है आपको, 6000। साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का मैं आपको नॉर्मली सूत्र बता देता हूँ। ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे हुए 100। P मूलधन होता है, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। टाइम हमेशा ईयर पे लेना है। ठीक है, पर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से कर सकता हूँ, या ऐसे कर ले, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है आपके पास, कितना 6000 इंटू रेट कितनी है आपके पास 8%। टाइम कितना है, 21/12 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 पंजो 60, 8 पंजो 40 इंटू 21 42 21 73 21 84। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो कर लो कि हाँ सर हम कर लेंगे। आओ कैलकुलेशन में चलते जाना, जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 5। एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन किलोग्राम में दे रखा है आपको, कितना कितना है, 49 42 61 55 और 58। इन लड़कियों का औसत वजन निकालना है। औसत निकालने का लिए सूत्र क्या होता है अपने पास, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। ठीक है, इसके मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये ले लो कि इन सभी का योग कर दो आप,
जोड़ देंगे तो 8 5 13 1 14 15 16 16 9 25 का 5 है पे चला गया 2 5 और 5 10 तो 12 12 8 6 18 18 और 8 26 256 बटे हुए 5 5 से भाग देना है अपने को, है ना। ठीक है, 5 से डिवाइड करने का एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका यह भी होता है कि संख्याओं को डबल ग्रुप करो। 5 का डबल 10, हाथ से पे चला गया 1, 26 दूनी 52 और 1 53 और एक संख्या बाद डॉट लगा। बोलो कितना आया मान कि सर औसत वजन आएगा 53 किलो, ऑप्शन नंबर ए। इसको मैं आपको दूसरा तरीका भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसे बोलते हैं वेटेज एवरेज का कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? वेटेज एवरेज। उसमें क्या होता है, अपने को पहले से ही किसी संख्या को या तो उसी में से मान लो, या आपको कोई आसान सी संख्या पहले आपको एवरेज मान लेनी है, फिर उस हिसाब से उसका विचरण निकालना है। क्या निकालना है? डेरिवेशन निकालना है या विचलन निकालना है कि भाई इसमें कितना अंतर है। तो मानता हूँ मैं, माना कि एवरेज कितना मानूँ मैं, माना एवरेज मान लेते हैं अपन 50। कितने मान लेते हैं? 50। ठीक है, ये 50 से कितने ज़्यादा है कि सर 1 कम है। ये 50 से कितने के सर 8 कम है। ये वाला 50 से सर 11 अधिक है, बिल्कुल। ये वाला 50 से सर 5 अधिक है। ये वाला 50 से 8 अधिक है। और टोटल है कितने? ये 5। ठीक है, 1 और 8 9 प्लस 11 और 5 16, 16 और 4 20 और 4 24 बटे हुए 5। 24 में से 5 गया तो अपने पास 14 में से 9 गया तो 5, कितने आएंगे इधर? 15 बटे हुए 5। कितना आएगा? 3 अपने पास डेरिवेशन हुआ। माना कितना था आपने? 50। तो एवरेज निकलते कैसे भाई? हमने माना 50, विचलन निकला 3, टोटल कितने हुए? 53 इज राइट आंसर। इस प्रकार अपने को यह भी कर लेना। ये होता है अपने पास वेटेज एवरेज, या फिर अपन राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से भी कर सकते हैं। आगे आइए, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन सौर समीकरणों पर आधारित क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को। इसमें मेरे हिसाब से आपको लोगों को पहले से दिखाई दे रहा होगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे हुए a इंटू बी लग रहा है। एक बार मैं क्वेश्चन उतारता हूँ। 326 प्लस 222 का होल स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 का होल स्क्वायर बटे हुए 326 इंटू 222। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ने में तोड़ने में लग जाते हैं, जो कि क्या है? गलत है। आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे हुए ए बी। अभी मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, नहीं तो बाकी हम एग्जाम बैठे होते हैं तो इसको ओरली सोल्व करते हैं। अब वो ओरली सोल्व कैसे करते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab बटे हुए ए इंटू बी। माइनस का ए प्लस का ए प्लस का बी माइनस का बी, कितने बचे मेरे पास? 4ab बटे हुए ए बी। आंसर क्या गया? 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार करना बहुत आसान होता है ना, बहुत 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 आसान है। अगला देखो, 6 हो गया। 7th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है? तो अपन सारी संख्याओं को चेक करते हैं पहले। 3 से विभाजित 3 4 6 2 3 3 4 7 1 6 3 4 7 8 2 34 783। ठीक है, कैसे चेक करते हैं? 3 की विभाजितता का नियम यह होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो पूर्ण रूप से संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि अपन चेक करते हैं, क्या 3 से विभाजित तो 3 तो कटेगा कि हाँ सर 3 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया, 2 और 4 6 कट गया, तो ये भी कट गया। तो अपने को तो कौन सा पूछा है? कौन सा विभाजित नहीं होता, ये चेक करते हैं। 6 कट गया, क्या 3 भी कट गया, 4 और एक 5 और 7 12, 12 3 से कटता है कि हाँ सर 12 भी 3 से कटता है, ये भी कट गया। 3 तो पहले से कटा हुआ है, 2 और 7 9 भी कट गया, 8 और 4 12 भी कट गया। तो ऑप्शन वैसे तो यही बचा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फिर भी होगा, चेक कर लेते हैं अपन, है ना। ठीक है, चेक कर देंगे तो कि सर 3 तो कट गया, ये 3 भी कट गया, 8 और 7 15 भी कट गया और 4 रह गया जो कि कटेगा नहीं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन बहुत आसान, ठीक है, बहुत 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 आसान है। ठीक है, इसके मैं आपको सारी की सारी 4 प्रकार की शॉर्ट सम होते 4 बताऊंगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दे रखे आपको 20, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दे रखे 152, और आपको निकालना है ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3ab और सी। यहाँ 3 थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है ना, 3 आएगा, 3abc का ही मान निकलता है यहाँ, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की साठ समीकरण की मैं आपको 4 साठ समीकरण बताऊंगा। 4 होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लगती है अपने को। जैसे कि पहली होती है अपने पास a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं हम, ठीक है। इस प्रकार देखना है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी। अगली वाली देखो, ये तो होगी पहले नंबर की। दूसरे में क्या होती है अपने पास ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और उसमें ऐसा होता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये दूसरी वाली हो गई। तीसरे शॉर्ट समीकरण में अपने पास ये होता है कि 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ये होती है बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये शॉर्ट समीकरण आप अलग से लिख के याद भी कर सकते हो ना, और इसे याद कर लेनी चाहिए। चौथी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आप बताओगे सर 4 है, कब कौन सी लगानी, तो उसका ध्यान देखो। यदि आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया हो और उसके साथ ही ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस बी दे रखा हो, तो आपको पहली वाली यूज लेनी है। दूसरी कब लेनी है आपको, यदि आपके पास ए प्लस बी प्लस सी दिया हो और ए बी बी सी सी ए दिया हो, क्या हुआ ए बी बी सी सी ए, क्या हो ए बी बी सी सी, इसमें ध्यान रखना ये अलग अलग भी लगे होने चाहिए। तीसरी लेनी है अपने पास बड़ी बड़ी मल्टीपल बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं बड़ी संख्याओं के लिए, कि उसमें से क्या घट जाएगी ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए। चौथी वाली ए प्लस बी भी दिया होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये दोनों तो सेम ही ये चाहिए। तो क्या आपको चौथी नजर आ रही है कि हाँ सर चौथी वाली नजर आ रही है। एक बढ़ते ए प्लस बी प्लस सी का होल इंटू 20, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 152 इंटू 3 आएगा ना यहाँ, सॉरी बच्चा ना, यहाँ क्या आएगा 3, कितना आएगा 152 इंटू 3 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400। ये तो कट गया कितनी बार में 10 बार, 3 दूनी 6 45 माइनस 400, 56 इंटू 10 560। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से कर लेना है। और आज का क्वेश्चन नंबर 8 इज द कंप्लीट। इस पूरे पेपर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का नाम लिखो मैथ्स विथ डीके सर। मैथ विथ डीके सर नामक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेगी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर आगे करने जा रहे हैं अपन 9th, 2 क्वेश्चन और रह गए, 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। यार ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, ठीक है। 9वां क्वेश्चन भी देखो रे भाई। एक आकृति दी गई है जिसका केंद्र है अपने पास, ठीक है, जी वर्त का केंद्र है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत वर्त के बारे में बताऊंगा कि हाँ सर वर्त बता दो,
ठीक है, वर्थ के बारे में देखते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो, एक निश्चित बिंदु से वापस एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। ये निश्चित बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र। ये निश्चित दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और यदि त्रिज्या के दोनों सिरों पर मिला दे तो ये पूरा क्या कहलाएगा? व्यास। क्या कहलाता है अपने पास? व्यास। ये क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? बिंदुओं का बिंदुपद होती है। त्रिज्या होती है r, व्यास होता है d, और हमेशा व्यास त्रिज्या का 2 गुना है। अब आप बोलोगे सर क्या ये वाली रेखा भी व्यास होगी क्या? कि नहीं, व्यास कब होगी? जब वो केंद्र से गुजरे। सर ये क्या होगी? ये होगी अपने पास जीवा। क्या बोलते हैं इसको? जीवा या कॉर्ड। अभी आ जाओ इस पेपर में। इसमें ऐसे बोला जाता है कि वृत्त की परिधि से केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है ना। इसमें ऐसा होता है कि यदि अपन कोई वृत्त की परिधि द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त की अन्य बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। ये कितना होगा? 2 थीटा होगा। और इसका तो अपने पास 132 क्या होगा? सी निकालना है ना अपने को, ए सी बी का 2 गुना होगा। तो अपने को ए सी बी निकालना है तो 132 का आधा करना पड़ेगा। 132/2 बराबर कोण ए सी बी। तो ए सी बी का मान कितना आएगा? इधर 13 का 12, 12 का 6, 12 का 6, 66। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये होता है, थोड़ा बहुत मैंने वर्थ के बारे में बताया आपको। ठीक है, नोट कर लें और अच्छे से जो भी कुछ आपको लगे कि सर थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा बताइए तो उसको हमारे आप कमेंट के अंदर बताओ। मैं उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती है वो भी आपको बताने के लिए तैयार हूँ, पर थोड़ी समय की देखते हुए अपन जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है, आ जाओ जल्दी। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, तो आपको निकालना है टेन थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा आप जानते हो कि लाल बटे कक्का से, वैसे छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी आप देख लो एक बार। लाल बटे में कक्का, ये वाली होती है साइन, ये वाला होता है कोस, ये वाला होता है टेन, ये वाला होता है कोसेक, सेक और कोट। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। मतलब लंब कितना आ गया आपके पास? 4, कर्ण कितना आ गया? 5। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार कितना आएगा? 3। ये आपको पाइथागोरस त्रिक के अंदर में सिखाऊंगा। एक हमारी वीडियो पढ़िए चैनल पे जाइए, वहाँ पाइथागोरस की त्रिक नामक वीडियो पढ़िए, और ये नहीं जाए तो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये होती है अपने पास पाइथागोरस त्रिक। लंब टेन क्या होता है? लंब बटे हुए आधार, और कोट क्या होता है? आधार बटे हुए लंब। लंब कितना है मेरे पास? 4/3 माइनस 3/4। एलसीएम आएगा 12, 4 चौक 16, 3 का 9, 7/12। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हुए तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि एक अच्छे से सराएं। जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही बताते हैं अपने को, और क्वेश्चन है बड़ी आसान तरीके से, परंतु इन जल्दी, क्योंकि अपने को तो वहाँ लड़ाई तो करनी नहीं है ना, पेपर थोड़ी बनने हैं, अपने को जल्दी जल्दी से करना है। तो मैंने 10 क्वेश्चन एक पेपर के अंदर, ये तो कुछ नहीं आधा पेपर है के अंदर कंप्लीट करा दिए। तो 10 के 10 आपने टेक देखा होगा सारे ऐसे CGL 2023 के प्री में आए हुए हैं। किस में आए हुए हैं? प्री के अंदर आए हुए हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए जो इंपॉर्टेंट, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमें अप्रिशिएट करें ताकि हम और वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।